हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एस्टेट 2023 की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं अपने चैनल पर, जिसमें मैंने आपकी हरियाणा जी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। 2 से 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, जिसमें मैं आपको 1 लाइनर सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ 500 प्लस क्वेश्चन की। अगर वो आप क्वेश्चंस कर जाते हो तो वहीं से आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और बिना टाइम वेस्ट आप उनको कर सकते हो। 1 लाइनर सीरीज है 500 प्लस क्वेश्चंस की, तो आप उस सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करें। उसी के साथ बता दूं, जो आपकी सीडीपी साइकोलॉजी 30 नंबर की एस्टेट के एग्जाम में पूछी जाती है पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल पे, उसके टॉपिक जो कंटेंट के टॉपिक है वो भी मैंने आपको 8 टॉपिक प्रोवाइड कर दिए हैं। आज का जो टॉपिक है आपका टॉपिक 9 रहने वाला है। तो आज का जो आपका टॉपिक है मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत एरिक रिक्शन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है इस पर था। इनके अनुसार जो हमारा जीवन है वो 8 स्टेप से होकर गुजरता है। आपको याद रखना है यह सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था और इनके अनुसार जो हमारा पूरा जीवन है वो कितने स्टेप से होकर गुजरता है। ये बेसिक जो है ये आपको जरूर याद रखना है। अब चलिए वो जो 8 स्टेप हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कवर कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जो आपका पहला स्टेप है वो है आपका विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। यहाँ पे विश्वास नहीं है, अविश्वास आएगा। विश्वास बनाम अविश्वास, तो इंग्लिश में सही लिखा है ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट। जहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक दिखेगी तो मैं तुरंत उसका सुधार कर दूंगी, तो आप इस चीज़ का टेंशन ना लेना। कई बार जो है पीडीएफ में मिसप्रिंट हो जाता है। देखिए इसकी जो एज होती है, ठीक है, जिसमें इस एज के जो बच्चे आते हैं विश्वास बनाम अविश्वास में, वो आपके जीरो, मतलब जीरो का मतलब होता है जब उसने जन्म लिया है तब से, और 1.5 से 2 वर्ष तक के बच्चे इस स्टेप में आते हैं। इसमें क्या होता है, जिन बच्चों को माता पिता से प्यार मिलता है तो उनमें विश्वास का भाव विकसित हो जाता है, ठीक है। जिनको अपने घर से प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है अपने परिवार से, तो उनमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ, विश्वास हो जाता है। और जिन बच्चों को अपने घर परिवार से प्रेम नहीं मिल पाता है तो उनमें अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस स्टेप में इतना ही है। विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है, जिनको अपने घर परिवार से प्रेम स्नेह मिल रहा है तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है, जिनको नहीं मिल रहा है उनमें अविश्वास का भाव। तो इसमें जो बच्चे आते हैं वो 0 से लेकर 1.5 से 2 वर्ष तक के बच्चे इस स्टेप्स में आ जाते हैं। 0 से 1.5-2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं स्टेप में आते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड जो उनका स्टेप है। सेकंड जो पॉइंट है आपका स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक। इसमें क्या होता है, स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक में, इसमें जो बच्चे आते हैं वो 1.5 से स्टार्ट होकर 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। स्वायत्ता का अर्थ होता है स्वयं से कोई कार्य करना, खुद से पसंद करना, ठीक है। इसमें जो बच्चे होते हैं खुद से अपने काम को करना पसंद करते हैं। जो 1.5 से 2 या 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि जो खाना खाना है वो खुद से खाएं अपने हाथों से, कपड़े खुद पहने, नहाए, ठीक है। अगर उनको उनकी मम्मी नहला रही तो वो कहते हैं कि मम्मा हम खुद से नहाएंगे। तो इसमें जो बच्चे होते हैं अपना काम खुद से करना पसंद करते हैं, वह अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इस एज के बच्चे, उसी को हम स्वायत्ता कहते हैं। जब अपना काम खुद करना चाह रहे हों तो उसको हम स्वायत्ता कह रहे हैं। दूसरे बहुत ही सख्त जो माता पिता होते हैं बच्चों को काम करने पर डांटते हैं, तो वह बच्चे अपने अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी को हम स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक कहते हैं। आपको एक पॉइंट इस तरह से समझ आएगा। स्वायत्ता मतलब स्वयं से अगर कोई बच्चा काम करना चाह रहा है तो उसको स्वायत्ता कहते हैं। अगर उसको काम स्वयं से नहीं करने दिया जा रहा तो उसको शर्म और लज्जा शक का अनुभव अपने अंदर होने लगेगा। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा बोल रहा है, जिद कर रहा है कि नहीं मम्मा मैं खुद से नहाऊंगा, खुद से अपने खाना खाऊंगा, तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं ठीक है तू कर ले। कई बार क्या होता है उसको डांट देते, नहीं तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर सकता है। तो इससे बच्चे में क्या आ जाती है, शर्म आ जाती है, वो आगे भी उस काम को करने में डरता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अगर काम करने दिया जाएगा तो बच्चे को विश्वास होगा, लगेगा कि हाँ वो इस काम को कर सकता है। अगर नहीं करने दिया जाएगा तो वो जो बच्चा है शर्म लज्जा शक का अनुभव आगे जाके करेगा। तो इस पॉइंट में इतना होता है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, पहल बनाम दोस्त। इसमें क्या होता है, पहल बनाम दोस्त में इसमें जो बच्चे आते हैं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, पहल का मतलब पहल करना। जब बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों में हो जाएगा। जब बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल भी करता है। दूसरी तरफ जब माता पिता उसकी उत्सुकता, ठीक है, उसकी क्यूरियोसिटी उसको दबा देते हैं, उसे डांट देते हैं, तो उसमें दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। देखो यहाँ एक पॉजिटिव चीज बता रहा है, एक नेगेटिव चीज बता रहा है कि बच्चे ऐसे करते हैं, अगर माता पिता उसको सपोर्ट करते हैं उसकी चीज को, ठीक है,
तो वो ठीक पॉजिटिव वे में रहेगी। अगर उस चीज़ को दबा देंगे, डांट देंगे, उसको ना करने दिया जाएगा तो वो नेगेटिव वे में चली जाएगी। तो यहाँ बच्चों का जो जीवन है 0 से स्टार्ट होके और जहाँ एंड होगा, ठीक है, तो वहाँ तक 8 स्टेज इन्होंने बताई हैं और उन्होंने उसको इस तरह से एजेस में डिवाइडेड करते हुए बताया है, ठीक है, कि इस एज में ऐसा होता है, इस एज में ऐसा होता है और किस तरह से बच्चों का जो होता है एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताई हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि इस एज में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, क्यूरियोसिटी उनमें होती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं, पूछते हैं। अगर माता पिता उनके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो उनमें वो पहल करेगा, फिर आगे से फिर वो पूछेगा। अगर बच्चे के जो माता पिता है उस चीज़ को दबा देंगे, उसको चुप कर देंगे, तो उसकी हो सकता है अगर दबा दी तो उसे डांट दिया तो वो क्या करेगा, उसमें दोष का भाव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट इस तरह से समझना है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है इस एज के बच्चों में। अगर माता पिता उसकी क्यूरियोसिटी को शांत कर देते हैं तो वो आगे भी पहल करता है, अगर नहीं करते तो वो दोष का उसमें आ जाता है, वो आगे कोशिश ही करना बंद कर देता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं आपका परिश्रम बनावहीनता, ये आपका 4th पॉइंट रहेगा। उसके बाद आपका जो 4th पॉइंट है वो है आपका परिश्रम बनावहीनता। इसमें 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उत्तर बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं स्टेप में आते हैं। इसके आयु में क्या होता है, जो ये उत्तर बाल्यावस्था की जो आयु होती है, इसमें बच्चा माँ बाप के हर काम को करने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई भी काम है, वो जैसे सब्जी लाना हो गया, बाहर से कोई काम, बिल भरना हो गया, कोई भी काम हो तो बच्चा कहता है कि मम्मा मैं कर दूंगा, तो इसको परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चों के माँ बाप उस काम को ना करने दे, ठीक है, अगर ना मना कर दे कि नहीं तू बाहर नहीं जाएगा, ये काम नहीं करेगा, मैं खुद से कर लूंगा, तो बच्चों में हीनता आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को कहते हैं परिश्रम बनावहीनता, ठीक है। अगर काम करने दिया जा रहा है तो परिश्रम है, अगर काम नहीं करने दिया जा रहा है तो बच्चों में हीनता आ रही है। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे उत्तर बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं स्टेप में आते हैं। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो आपका 5th पॉइंट है वो है आपका पहचान बनाम भ्रांति। इसमें क्या होता है, 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं और बच्चे इसमें किशोर हो जाते हैं, मतलब युवा हो जाते हैं, ठीक है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है अपनी पहचान बनाने की। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे, किशोर रहेंगे, वो क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाना, अपने आप को सामने लाने की बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उत्सुकता उनमें होती है, क्यूरियोसिटी उनमें इस चीज़ के लिए होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे पूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं किसी और काम करने के लिए, ठीक है। तो वो अगर उस चीज़ में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं तो वो तुरंत दूसरा काम करने की सोचने लग जाते हैं। तो इस एज में ऐसा होता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो आपका 6th पॉइंट है वो होता है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव। इसमें 18 से लेके 35 वर्ष तक के बच्चे। उसके बाद जो आपका 6th पॉइंट है वो है आत्मीयता बनाम अलगाव। इसमें क्या होता है, इसमें जो आते हैं लोग वो 18 से लेके 35 वर्ष तक के बच्चे कह रही हूँ, व्यक्ति आते हैं, ठीक है। अब बड़े हो गए हैं, किशोर से भी ज़्यादा बड़ी एज हो गई है, 18 से 35 वर्ष तक के, मतलब मैच्योर जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद 6 पॉइंट है आत्मीयता बनाम अलगाव। इसमें 18 से 35 वर्ष तक के लोग आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, अच्छे से दोस्ती करता है, घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, उसे आत्मीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मीयता कहते हैं। ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद रखने हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है तो वह दूसरों से अलग रहता है। तो देखो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, 2 ही पॉइंट रहेंगे, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव वे में जाएगा, एक नेगेटिव में जाएगा। आत्मीयता जब मिलजुल कर रह रहा है, घनिष्ठ संबंध बना रहा है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रह रहा है तो आत्मीयता आएगी। अगर वो नहीं रह रहा है, घनिष्ठ संबंध नहीं बना पा रहा है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें अलगाव, मतलब अलगाव का मतलब वो अलग रहना पसंद करेगा, सभी से दूर, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ है। इसमें जो इंसान लोग आते हैं वो 18 से 35 वर्ष तक के। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितनी एज तक के जो है व्यक्ति आते हैं, तो एज आपको याद रखनी है। दूसरा, आपसे इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, आपको इस तरह से ऑप्शंस दे दिए होंगे कि ये काम कर रहा है इंसान, ठीक है, आत्मीयता मतलब अलग रहना पसंद कर रहा है, उसमें दूसरा क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया होगा, इन पॉइंट्स से उठा के क्वेश्चन बना दिया होगा और ऑप्शंस आपको ये जो स्टेप है ये दे दिए होंगे। तो आपको पहचान करनी है कि ये जो आपकी जो डेफिनेशन दी है ये आपकी किस स्टेप की है, तो आपको ये पहचान भी होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट पे आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं 35 से 65 वर्ष तक के व्यक्ति होते हैं, इसको मध्य वयस्कावस्था भी कहा जाता है। यहाँ ये पॉइंट जो है नहीं है, ठीक है, मध्य वयस्कावस्था भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जन्मात्मकता
इसमें क्या होता है, इसमें ये यहाँ पे गलत है, ये आपका जन्मात्मकता रहेगा। इसमें हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में सोच का विकास हो जाता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। ठीक है, इसमें जो होंगे 35 से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति होते हैं, इसमें दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, और जब उनका ये उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उनमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद चलते हैं 8 जो पॉइंट है आपका वो है, इसमें जो आपके बच जाएगा इसके बाद जो 65 वर्ष तक से ऊपर के जो व्यक्ति रहेंगे वो आ जाएंगे आपके संपूर्णता। संपूर्णता का मतलब जो पूर्ण हो गया पूरी तरह से। ठीक है, और निराशा, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होंगी। आपको पता है 65 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है इसमें आता है, वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई हैं और कितनी असफलताएं हुई हैं। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं तो वो संपूर्णता कहलाती है। ठीक है, उसको जो चाहिए था उसने प्राप्त कर लिया तो संपूर्णता है। अगर वो प्राप्त करना चाहता था सफलताएं वो हासिल नहीं हुई है तो उसमें निराशा आ जाती है। तो यही संपूर्णता बनाम निराशा होती है। ठीक है, संपूर्णता, अगर उसने वो चीज़ जो वो चाहता था वो मिल गई तो संपूर्णता आई उसके जीवन में, नहीं मिली तो निराशा आई थी। ये पॉइंट आपका 8 हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो ये 8 पॉइंट से होकर एक व्यक्ति का जीवन गुजरता है, छोटे से लेके और जब तक जन्म से लेके जब तक उसकी मृत्यु होती है वो 8 स्टेप्स से होके आपका गुजरता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये था आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो कि आपका दिया था एरिक एरिक्सन ने। आई होप ये 8 अवस्थाएं जिन्होंने बताई थी, 8 स्टेप्स से होकर उनकी अवस्थाएं गुजरती हैं, ये आपको क्लियर हो गई होगी। पहली जो अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास की, इसमें आपका अगर बच्चे को प्यार आदि मिल रहा है तो विश्वास है, अगर नहीं मिल रहा तो अविश्वास है। 0 से लेकर 1.5-2 वर्ष के बच्चे इसमें आएंगे। दूसरा स्वायत्ता, खुद से काम करने दिया जा रहा है। अगर देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा कि एक बच्चा है, ठीक है, उसका नाम भी आपको बता दिया जाएगा, वो खुद से खाना चाह रहा है, खुद से कपड़े पहनना चाह रहा है, ये आपके इरिक्शन की कौन सी अवस्था हो जाएगी। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है ये आपकी स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक, आपको ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें आपकी स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक इस तरह से क्वेश्चंस होगा तो आपका वही ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है अगर काम करने दिया जा रहा है तो स्वायत्ता आई उसमें, खुद से वो काम कर पाया। अगर नहीं करने दिया जाए तो उसमें शर्म लज्जा का भाव होगा, आगे वो उस काम को करना पसंद नहीं करेगा, उसे लगेगा कि उससे काम होगा ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट है आपका पहल करेगा बच्चा, अगर उसको पहल करनी, उसकी जो उत्सुकता है पहल करने की, उसको दबा दिया जाएगा तो उसमें दोष का भाव आ जाएगा। नहीं दबाया जाएगा तो वो जो है उसकी क्यूरियोसिटी, उसको आप शांत करते हो तो वो आगे भी कोशिश करेगा आगे से फिर से कोई काम नया करने का। उसके बाद परीक्षा बनाम हीनता। ठीक है, ईसाई बच्चे माँ बाप का हर काम करना पसंद करते हैं और काम करने दिया जा रहा है तो ठीक है, नहीं करने दिया जा रहा है तो उनमें हीनता आ जाएगी। ये आपका 4th पॉइंट है। पहचान बनाम भारती, इसमें पहचान बनाते हैं बच्चे, आपको याद रखना है किशोर हो गए हैं, 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। उसके बाद आत्मीयता बनाम अलगाव, इसमें क्या होता है 18 से 35 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। आत्मीयता का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध दूसरों के साथ बनाता है। ठीक है, अगर वो नहीं बनाता है तो उसमें अलगाव होता है, अलग रहना पसंद करता है। 6 जो पॉइंट आप है का हो गया है, और 7th जो पॉइंट है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, इसमें क्या होता है दूसरों का भला करना चाहता है। जब उसकी सोच का विकास हो जाता है, उसके जो काम थे वो पूर्ण हो जाते हैं तो उनमें स्थिरता आ जाती है। ठीक है, अब उसकी जो इच्छाएं थी वो अब कम हो जाएंगी, वो आगे कोई इच्छा नहीं करेगा, उसी को स्थिरता कहेंगे। और लास्ट का संपूर्णता, आपको मैंने पहले ही समझा दिया था अच्छे से, लास्ट का पॉइंट था संपूर्णता आ गई जीवन में। 65 वर्ष तक के ऊपर के जो व्यक्ति हैं इसमें आते हैं। ठीक है, अगर उसको अच्छी सफलताएं मिली हैं तो उन दिनों को याद करता है, नहीं मिली है सफलताएं तो वो क्या है, निराशा उसमें आ जाती है। तो 8 पॉइंट हो जाएगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी है वीडियो। ये आपका आज का 9 टॉपिक था। इसी तरह से आपके और टॉपिक्स में आएंगे, लगभग आपके 25 टॉपिक आने वाले हैं। CDP साइकोलॉजी के जो आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है, 25 टॉपिक से नहीं जाएगी, यहीं से आपके 26-27 नंबर इजीली आपके 30 में से बन जाएंगे और 30 में से 30 भी बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 26-27 ही कह के चल रही हूँ क्योंकि 100% मैं आपसे नहीं बोलूँगी और कोई बोल भी नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फ्रेंड्स।